स्वागत है आप सबका बांग्लादेश वुमेन टूर ऑफ ईस्ट इंडीज के अंदर। यह पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा वार्नर पार्क सेंट किट्स के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 11:30 बजे। आमतौर पर हम देखते हैं विमेन मैचेस के अंदर डे नाइट मैचेस नहीं होते, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और बड़ा स्पेशल मैच है। मैं सब क्यों कह रहा हूँ थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा पिच के बारे में, यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है। पिछले मैंने यहाँ पे दिसंबर के अंदर बांग्लादेश की मेंस टीम टूर करने आई थी 3 मैचेस के लिए ओडीआई में। तो क्या हुआ था वहां पर, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, कौन से प्लेयर्स को पिक करना है फैंटेसी टीम के अंदर, प्लेयर्स का फॉर्म कैसा चल रहा है, स्क्वाड के अंदर क्या बदलाव हुआ है, प्लेयर का रोल क्या रहेगा, और लास्ट के अंदर मैचअप्स भी दिखेंगे। स्टैट्स खैर आपको देखने को मिलेंगे ही। और ये जो मैच है ना बड़ा खास है डियांड्रा डॉटिन के लिए। इनका 200वां लिस्ट मैच है और शिनेल हेनरी का 50वां ओडीआई मैच है। दोनों बड़े स्पेशल क्रिकेटर्स हैं, अपनी टीम के लिए हैविली कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपको खेलते हुए इस मैच के अंदर दिखेंगे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, जैसे लाइन ऑफ आउट होते हैं मैं टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, तो मेक श्योर करें आप ज्वाइन कर ले। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सीरीज है ना ओडीआई की, बांग्लादेश वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि ये सीरीज आती है आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल है उसके अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप देखो। अभी बांग्लादेश 7वें स्थान के ऊपर है। इस टीम ने 21 मैच खेले, सेम लाइक वेस्ट इंडीज। हर एक टीम ने 24 मैचेस खेल लिए हैं और इस टीम के 19 पॉइंट है। ये टीम फाइट करी है बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ जिनके 21 पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे बांग्लादेश 2 मैचेस जीत जाती है 3 मैच की श्रृंखला में, तो इनके हो जाएंगे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा 23, और उसकी वजह से टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी, श्रीलंका को नीचे ले आएगी। तो देखते हैं इस मैच के अंदर क्या होता है। अगर बांग्लादेश 2-1 से सीरीज नहीं जीत पाई तो इनको जाके क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप जो भी आने वाला है कुछ दिनों के अंदर। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी फॉर द बांग्लादेश वुमेन। टेलीग्राम का लिंक नीचे है। आगे चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। वार्नर पार्क के ऊपर मैच है जहाँ की पिच ड्राई रहती है, ब्राउन कलर की रहती है और टर्निंग रहती है। स्पिनर्स प्ले में आते हैं। इस वेन्यू के ऊपर औसतन स्कोर 200 से 250 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जो पिछले 5 मैचेस हमने देखे हैं यहाँ, 3 मैच बैटिंग फर्स्ट, 2 मैचेस चेस में, वो 5 मैचों के अंदर पेसर्स ने 33 और स्पिनर्स ने 40 विकेट निकाला है। पहली पारी में 22, दूसरी पारी के अंदर 11। राइट आर्म पेसर 32, लेफ्ट आर्म पेसर 1। स्पिनर्स के पहली पारी में 13, बट सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स के 27 विकेट है। लेग स्पिनर्स के 10, ऑफ स्पिनर्स को 19, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 11। और इस वेन्यू के ऊपर वेस्ट इंडीज 2014 के अंदर 4 मैच खेली थी वर्सेस न्यूजीलैंड वीमेन और चारों जीती थी। बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक मैच है, पहली बार इस वेन्यू के ऊपर खेलेगी। इस वेन्यू के ऊपर वुमेन्स सुपर 50 के मैचेस हुए थे लास्ट ईयर मार्च महीने के अंदर। ठीक है, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है 50 ओवर का, वेस्ट इंडीज वुमेन्स के प्लेयर्स खेलते हैं उसमें आके। 4 मार्च को यहाँ पे लास्ट मैच था बैरबडोस वर्सेस जमैका वीमेन के बीच में, जिसमें 293 बना पहले बैटिंग करते हुए, और फिर चेसिंग टीम 89 पे ऑल आउट हो गई। 9 विकेट पे 7 विकेट स्पिन का था। 207 बना, चेसिंग टीम 163 बनाती है। 270 बना, चेसिंग टीम 155। 255 बना, ये स्कोर भाई साहब चेस हो गया 46.2 ओवर्स के अंदर। फिर इससे पहले 151 बना, चेसिंग टीम इसको 41.1 ओवर्स में चेस कर गई। तो ऐसा कुछ हाल रहा है इस वेन्यू के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना पसंद है। और जो 3 मैचेस की सीरीज हुई थी दिसंबर के अंदर बांग्लादेश वेस्ट इंडीज मेंस के बीच में, तो उसके अंदर 3 ओडीआई मैच हुए थे, तीनों एक ही पिच पे खेले गए थे। सेम यूज ट्रैक फर्स्ट एंड सेकंड ओडीआई के अंदर ऑन पिच 2 पे सारे मैचेस हुए थे। देखो आप, ये पिच 2 थी फ्रॉम द सी साइड जहाँ पे स्कोर बोर्ड लगा हुआ है। ये पिच 1, ये पिच 2, टोटल यहाँ पे 4 पिचेस दिख रही थी उस टाइम पे। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी पिचेस होती है। ड्राई सरफेस होगा, सीधी बात है। एंड ये देख सकते हैं आप स्टेडियम का व्यू। ठीक है, चेस मेरे हिसाब से फेवरेबल हो सकता है टीम्स के लिए। विंड फैक्टर इस तरफ बहता है जहाँ मैंने एरो मार्क किया है। तो डायमेंशन 67-70, सामने 69 मीटर्स। ठीक है, विंड फैक्टर इस तरफ है। यहाँ समुद्र से हवा आती है और यहाँ हवा लेके जाती है। विंड फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है कैरिबियन कंट्रीज़ में। ठीक है, ये स्टेडियम का व्यू पूरा कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट कमेंट करके मेरे को बता देना। एंड वेदर फोकास्ट देख लेते हैं सेंट किट्स का, बढ़िया है। ये मैच वहाँ पे 2 बजे के आसपास, नहीं 10 बजे, 2 बजे के आसपास शुरू होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है। वेदर फोकास्ट सही है। स्टेफनी टेलर अभी भी रिकवर कर रही है इंजरी से। चेरी एंड फ्रेसर जानी ग्लासगो स्क्वाड के अंदर आई हैं।
शमाई ने कॉर्नल, राशिदा विलियम्स को ड्रॉप किया है। और बांग्लादेश की तरफ से लता मोंडल, फरिया इस्लाम ट्रिशना स्क्वाड में आई है। रितु मोनी, जनार आलम को ड्रॉप किया है। दिलार अख्तर को भी स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है एज एन एक्स्ट्रा प्लेयर। 16 प्लेयर का स्क्वाड इन्होंने डिक्लेयर किया था। दोनों टीम्स ने आज तक एक ही मैच खेला है, जो न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था 2022 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप। वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की वीमेंस की टीम जीती थी, जो हेड टू हेड हुआ था। उसमें एफयू फ्लेचर और हेली मैथ्यूज का स्पेल यादगार था। हेली मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द मैच बनती है, एक्सपेक्टेड है इस सीरीज़ के अंदर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज ही बनेगी वो मोस्टली। हेली मैथ्यूज ओपन करेगी कैना जोसेफ के साथ, जो लेफ्टी बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। शमाइना कैम्बल राइटी बैटर विकेट कीपर, डॉटिन राइटी बैटर आइटम फास्ट, हेनरी भी वही सेम स्विंग कराती हैं, अंदर बाहर दोनों लाती हैं। एंड जायदा जेम्स लेफ्टी बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। अली अलीन राइटी बैटर राइट आर्म मीडियम है। मैंडी मुंगूरी राइटी बैटर एज ए बैटर खेलती है नॉर्मली, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। एफयू फ्लेचर लेग स्पिनर। अश्विनी मुनीसर ऑफ स्पिनर है। करिश्मा रमक ऑफ स्पिनर है। इनके पास जाने ग्लासगो है। शब्बिनिका गजनबी है, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकती है, लेफ्टी की जरूरत पड़ती है। क्रैफ्टॉन भी बैटिंग करती है लेफ्टी। बांग्लादेश वुमन फरगाना हक पिंकी आपको ओपन करती हुई दिखेगी मुर्शिदा खातून के साथ। शर्मीन अख्तर वन डाउन, जो कमाल के फॉर्म में। निगर सुल्ताना टू डाउन कप्तान। शोभना मौस्तरी, शौरन अख्तर, फाहिमा खातून लेग स्पिनर, रबिया खान लेग स्पिनर, नायदा अख्तर चैंपियन बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। और सुल्ताना खातून ऑफ, मरूफा अख्तर राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। अब देखो ये ओडीआई के स्टैट्स है, जैसे कि आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हेली मैथ्यूज ने 87 मैचेस खेले ओडीआई के अंदर। 84 पारियों में बैटिंग करी, 31 की औसत है। 2540 रन, 6 अर्धशतक, 7 अर्धशतक है। 6 अर्धशतक और 7 शतक है। कैम्बल ने 117 मैच खेला। डॉटिन ने 146, एक्सपीरियंस प्लेयर है डॉटिन सबसे ज़्यादा। 30 के एवरेज, 3700 रन, 22 अर्धशतक, 3 शतक है इसके ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। हेनरी भी बढ़िया प्लेयर है। 42 इनिंग्स के अंदर 550 रन से 3 अर्धशतक है। ये बॉलिंग नंबर्स है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हाँ, हेली मैथ्यूज ने 81 पारियों में 103 विकेट निकाले। 4 की इकोनॉमी है, 36 का स्ट्राइक रेट है। कैना जोसेफ ने 12 में 13 विकेट निकाला है। डॉटी ने 97 में 95 विकेट्स निकाले इनिंग्स में। जायदा जेम्स ने हेनरी ने 43 इनिंग्स में 32। जायदा जेम्स ने 8 पारियों में 10 विकेट निकाला, इंक्लूडिंग द लास्ट सीरीज में फाइफर वर्सेज इंडिया, पहले ओडीआई में। और एफयू फ्लेचर का 68 इनिंग्स में 88 विकेट्स है, बहुत ही तगड़ी लेग स्पिनर है ये। हेली मैथ्यूज के एटूड में 18 रन है प्लस 4 विकेट, बैटिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 10 रन है। बहुत पहले की बात है जब इसने इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं डोमेस्टिक लेवल पे अपना नाम नहीं बनाया था, स्टैब्लिश कराने की कोशिश कर रही थी। आप सब जानते हैं कितनी बड़ी प्लेयर है हेली मैथ्यूज। फॉर्म देखो, 0 रन 1 विकेट, 106 रन 0 विकेट, 0 रन 2 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 85 रन 2 विकेट है। कैना जोसेफ हेड टू हेड नहीं खेली। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 9 विकेट है, 17 रन है। बैटिंग फर्स्ट 15, चेस पे रन आउट 2 पे, 9 विकेट्स हैं। बहुत ही डिसेंट प्लेयर। इस वेन्यू पे जब भी बॉलिंग कराई है बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था 2024 में। उसी वजह से इसको नेशनल टीम में कॉल अप मिला था सुपर 50 के मैचेस के बाद। तो ठीक प्लेयर है, ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। 0, 15 रन 1 विकेट, 0, 11, 38, 39, 12, 52। शमाइना कैम्बल का एक मैच में 53 रन है, नाबाद बैटिंग फर्स्ट करते हुए, जो न्यूजीलैंड में आया था एकमात्र हेड में। 13 मैच यहाँ पे 141 रन, 2 कैच, 3 स्टंपिंग है। ठीक ठाक नंबर्स, ना खराब ना इतने स्पेशल, न्यूट्रल में कहूँगा, जो मेरे हिसाब से अच्छे भी हैं। 50 ओवर में टिक्के खेलने की कोशिश करती है। इंडिया के खिलाफ सबसे बेस्ट बैटर यही बनी थी जो हमने 3 मैचेस की सीरीज देखी थी कंसिस्टेंसी के मामले में। डॉटिन का 17 रन से बैटिंग फर्स्ट। वैनी के ऊपर 12 मैचेस में 386 रन। सेम जो मैचअप था रेणुका सिंह के साथ, वैसा ही इनका होगा मरूफा अख्तर के साथ। सेम इन स्विंग वाली बॉलर अंदर लाती है एंगल के साथ, और इनको एंगल वाली बॉल अंदर परेशान करती है। तो ये बैटल है ना भाई साहब, देखने लायक होगी। डॉटिन वर्सेस मरूफा अख्तर, बैटल टू वॉच आउट फॉर दिस सीरीज, यस टूर। अच्छे नंबर है वेन्यू पे विद द बैट, चेस के ऊपर बैटिंग फर्स्ट में भी अच्छा किया, फॉर्म डिसेंट है, बॉलिंग भी करा रही है। हेनरी का ही रन है, बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको करके देती हैं। क्लास प्लेयर, वेन्यू पे 93 भी कर रखी है, 1 विकेट निकाला था। 4 ओवर में 4 रन, 1 मिडन, 1 विकेट इस वेन्यू पे। ज़्यादा जेम्स का 3 मैचेस में 88 रन 0 विकेट है। एक ही इनिंग्स में बॉलिंग कराई थी, 9 ओवर का स्पेल था, विकेटलेस बॉलिंग फर्स्ट। फॉर्म 1 रन 25 रन 1 विकेट, 9 रन 5 विकेट। तो ठीक ठाक फॉर्म रहा है, अच्छी प्लेयर है, बट देखने लायक होगा इस गेम में किस तरह से खेलेगी है। इनका रोल हमेशा अनजस्टिफाइड रहा है, कभी बॉलिंग देते हैं, कभी पता नहीं क्या करवाते हैं। अली अलीन 0 रन बैटिंग फर्स्ट, 0 विकेट। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 3 विकेट प्लस 137 रन है। यहाँ बैटिंग अच्छी करी है उन्होंने, 48 नॉट आउट, 21 नाबाद, 9, 59 चेस के ऊपर है। बॉलिंग फर्स्ट 3 में 3 विकेट्स। फॉर्म भी ठीक ठाक रहा है इसका, खराब प्लेयर नहीं है, ट्राई करने लायक प्लेयर है। मैंडी मुगुरी
बॉलिंग कराने के चांस कम, कोई खास नंबर नहीं, 3 मैचेस में 33 रन। एफी फ्लेचर का 3 मैचेस में इस वेन्यू पे 3 विकेट है, इसको सही करो, 3 विकेट है। ये मैडी मगोरी का था, 0 विकेट, एक और डाला था उसने। तो इस वेन्यू के ऊपर जो एफी फ्लेचर है, डिज़ाइनर की भाई क्लास लेनी पड़ेगी भाई, उन पर भी इतना लोड होता है ना, मैं इतने मैचेस कवर करता हूँ कि उनकी भी गलती नहीं है, उनको मैं क्या ही बोलूँ अभी। तो ये वेन्यू के ऊपर होगा 59 रन, ठीक है, आप ऐड कर लो, 32 और 16, 48, 48 और 11, 59, 3 विकेट है। आई मीन 3 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 2, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 2 विकेट है। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये बात है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया प्लेयर है, टॉप कैप्टनसी ऑप्शन होगी है मुनीसर। 3 मैचेस में कुल मिला के इसके 4 विकेट्स, 59 रन है, जी हाँ, और 57 रन इसके। बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 2 में 2 विकेट्स, एक बार विकेटलेस गई है। अच्छी पिक रह सकती है मुनीशर भी, कुछ ओवर्स आपको डाल के दे सकती है, बट ज़्यादा सेफ करिश्मा रैमरक है जो आपको अच्छे खासे ओवर्स देगी, पूरे 10। लास्ट टाइम जब हेड टू हेड बता 10 ओवर का स्पेल था इसका, 15 रन दिए थे, 3 मेडन ओवर थे, बट विकेटलेस गई थी बॉल सेकंड करते हुए। इस 20 पे 2 मैच खेली, 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 1 में 1, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0। इसके ओडीआई नंबर्स कैसे हैं करिश्मा के, चलते हैं देखने। करिश्मा रैमरक 27 पारी में 23 विकेट है इसके, ठीक है, बट मेरे को पसंद है बॉलर जिस तरह से डालती हैं। फ्लाइटेड डिलीवरीज। जानी ग्लासगो 3 मैचेस में 66 रन, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेती हैं। चैरियन फ्रेशर गजनबी 3 मैचेस में 115 रन हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराती हैं, बट यहाँ चांस कम है सीरीज़ में खेलती है तो। नई गेंद हेनरी डॉटिन, पहला चेंज हेली मैथ्यूज, इवन हेली मैथ्यूज भी नई गेंद ले सकती है। डेथ के अंदर डॉटिन, अली अलीन, जैदा जेम्स आपको दिख जाएंगी। ये बांग्लादेश प्लेयर्स के ओडीआई नंबर्स है, जिसमें फरगाना पिंकी के सबसे बेस्ट नंबर्स, 28 के एवरेज, 68 मैचेस में 65 पारियों के अंदर 13 अर्धशतक, 2 शतक है, और 1700 के आसपास रन है। मुर्शिदा खातून के 482 रन है। शर्मिन अख्तर बहुत अच्छे फॉर्म में ये प्लेयर, 21 की एवरेज, 773 रन है। निगर सुल्ताना की 25 की एवरेज है, सेकंड बेस्ट आफ्टर फरगाना हक, ये फरगाना हक है। अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। नायद अख्तर इस टीम के चैंपियन बॉलर है, 44 इनिंग्स में 59 विकेट्स है। रब्या का 16 में 17, फाहिमा का 37 में 25, और सुल्ताना खातून का 15 में 19। इसके भी नंबर अच्छे हैं। मरूफा का 17 पारियों में 13 विकेट्स है। तो फरगाना हक 23 रन है, बैटिंग सेकंड करते हुए, वेन्यू के ऊपर नहीं खेली, फॉर्म 61, 50, 5, 7 इस तरह से रहा है, तो ठीक ठाक काम किया है इस प्लेयर ने भी। देखते हैं इस गेम के अंदर क्या कर पाती है। फॉर्म अच्छा है इसका, 61, 50, 61, 5, 7, 0, 8, 102, 35, 58। मुर्शिदा खातून थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होगा इस गेम में, क्योंकि अली मैथ्यूज डालेगी इनके सामने, आउट कर सकती हैं इजीली, फॉर्म भी कंसर्न रहा है। शर्विन अख्तर सुप्ता ने बनाया था 17 हेड टू डे के अंदर चेस करते हुए, रिसेंट फॉर्म 1 नंबर है, 34, 38, 23, नवाद 72, 43, 96। ये रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस था वर्सेस आइलैंड विमेन, बहुत अच्छी दिखी थी वहाँ, शॉट्स अच्छे मार रही थी कॉन्फिडेंटली। निगर सुल्ताना का 25 से चेस करते हुए एक कैच पकड़ा इसने, उस गेम में कीपिंग नहीं करी इसने, हेड टू हेड जो हुआ था, ठीक है। शमीमा सुल्ताना का नहीं करी थी, वो हट्टी कट्टी प्लेयर है जो। फॉर्म 8, 4, 6, 18, नाबाद 40, 28 ओडीआई में अच्छा खेलती हैं। शबाना मौस्तरी ये भी ठीक ठाक प्लेयर, बट आपको शायद इतनी वैल्यू ना दे, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 45, 1, 46, 7 नाबाद। शौरना अख्तर ऑलराउंडिंग रोल निभाती हैं, आपको 3 से 4 ओवर डालती हुई दिख जाएंगी, विकेट्स भी लेती है ये फ्लाइटेड डिलीवरीज के साथ। 4 रन 0 विकेट, 20 रन 1 रन 0 विकेट 1 विकेट। ये इस टीम की सरप्राइज एलिमेंट है जो आपको सिर दर्द करके देगी। आप इनको लो तो आपको लगेगा परफॉर्मेंस नहीं देगी, जिस दिन आप ना लो उस दिन आपको लगेगा ये तो भाई साहब तगड़ा परफॉर्मेंस देखे जाएगी। और फाइमा खातून 0 रन है चेस करते हुए, 0 विकेट्स, बैटिंग सेकंड करते हुए, वेन्यू के ऊपर नहीं खेली, फॉर्म 5 रन 1 विकेट 3 विकेट, बढ़िया रूल रहा है। रब्या तो क्लास बॉलर, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट फॉर्म है। नायद अख्तर का हेड टू हेड में 25 रन 2 विकेट था, नाबाद रही थी शायद, और फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट है। सुल्ताना खातून ऑफ स्पिनर 2, 2, 3, बहुत ही डिसेंट बॉलर। मरूफा अख्तर का थोड़ा सा वो देखने लायक सीरीज होगी, कैसा प्रदर्शन देती है। दिलारा अख्तर नंबर्स देख सकते हैं, हार्ड हिटर ऑफ द टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलने वाली प्लेयर। लता मोंडल, ताज नहर, संजीदा अख्तर मंगला अच्छी बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, स्पिनर तो आपको लेके चलना ही है। फैया इस्लाम तृष्णा मुश्किल है खेलना, बट नंबर्स आप देख सकते हैं। हेड टू हेड खेला था उसने, 6 ओवर का स्पेल था, विकेटलेस गई थी बॉलिंग फर्स्ट कराते हुए। नई गेंद मरूफ अख्तर लेंगी अलॉन्ग विद द सुल्ताना खातून, और पहला चेंज नाइदा अख्तर। डेथ ओवर के अंदर नाइदा, मरूफा की जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, वरना रब्या खान आपको डेथ में एक ओवर डालते हुए दिख जाती है।
हेली मैथ्यूज वर्सेस नाहिद अख्तर, 15 बॉल 18 रन, 3 पारियों में 2 बार आउट किया हुआ है। और शमाइना कैम्बेल वर्सेस नाहिद अख्तर, 30 बॉल 14 रन, 2 पारियों में 1 बार आउट किया है। ये भी पढ़ो आप नीचे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स उनके सामने 36 पारियों में 11 बार आउट हुई हैं। पढ़ लिया करो यार, ये अच्छी डेटा होती है। स्लो स्लो मूव करता हूँ मैं आपके लिए, एक्सप्लेन तो मैं क्या ही करूँगी डेटा का, ठीक है। फरगाना वर्सेस डॉटिन, एफी फ्लेटचर, एली मैथ्यूज, सब ने एक बार आउट किया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स उनसे दिक्कत है, मुर्शिदा खातून को दोनों से दिक्कत है, लेफ्ट आर्म प्लस ऑफ स्पिन। शर्मन अख्तर वर्सेस हेली मैथ्यूज, 13 बॉल 4 रन, 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। निगर सुल्ताना वर्सेस हेली मैथ्यूज, 14 बॉल 9 रन, 3 पारियों में 2 बार आउट कर रखा है। तो भैया ये मैचअप्स है। कॉमन कैप्टन आपको दिख जाएंगे, हेली मैथ्यूज, नाहिद अख्तर, सबसे सेफ दोनों हैं। अलग जाना थोड़ा सा तो डॉटिन है, एफी फ्लेटचर है, और जायदा जेम्स, रबिया खान को भी आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स बनाते हैं फटाफट, बना देरी करे तो कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। निगर सुल्ताना, कैम्बेल, दोनों मेरे को बहुत अच्छी ऑप्शंस लगती है, दोनों कीपिंग भी कर रही हैं, वैल्यू देके जा सकती हैं। आ जाइए ऑलराउंडर सेक्शन में, हेली मैथ्यूज, डॉटिन, हेनरी। ये शौरना अख्तर मैं भी कह रहा हूँ भाई, सिरदर्द है, चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है, कुछ आता पता नहीं इस प्लेयर का। ये कंडीशंस के हिसाब से ओवर्स डालेगी 5-6 जितना मुझे लग रहा है। और फाइमा खातून के भी यहाँ पे पूरे ओवर्स कंफर्म होने चाहिए। जायदा जेम्स की बॉलिंग मेरे को लग रहा है आएगी और करानी चाहिए 5-6 और कम से कम मिनिमम ये भी। नाहिदा अख्तर, एफी फ्लेटचर। बैटर सेक्शन से किसको उठाएंगे, क्या ना, जो सबको छोड़ नहीं सकते। पूरा मैच चलता रहेगा, 46-47 ओवर आ जाएगा, और फिर इनको याद आता है कैना जोसेफ भी खेल रही है, और फिर इससे एक या 2 ओवर करवा लेते हैं डेथ में, 48-50, 18th 20, T20 में भी ऐसा हुआ है। ये हाल है भैया इस प्लेयर के। सबसे सेफ मेरे को यहाँ लगी है फरगाना हक। शर्मिन अख्तर भाई साहब बहुत बढ़िया फॉर्म में थी, मना नहीं करूँगा इस प्लेयर के लिए बिल्कुल भी मैं। ये जो प्लेयर है ना, बहुत अच्छे टेस्ट में थी। क्या ना जोसेफ आपको लेना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ से रबिया खान छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता इनको छोड़ना भाई, रिस्क लेना पड़ेगा, सीरियसली कह रहा हूँ। हेनरी को आप छोड़ नहीं सकते, जिस तरह की प्लेयर हो, नई गेंद से बॉलिंग कराएगी, बैटिंग से भी वैल्यू देखे जा सकती है। डॉटिन को भी क्या ही छोड़ना फिर अब। सुल्ताना खातून अच्छी भी कराएगी, ले किसके बदले, जायदा जेम्स, फाइमा खातून, दोनों के ओवर्स लगभग कंफर्म होंगे। सुल्ताना खातून टॉप ऑर्डर में, क्या ना जोसेफ, हेली मैथ्यूज़ होंगी। टॉप ऑर्डर अच्छा है, वो नई गेंद से बॉलिंग कराती है तो मैं सुल्ताना खातून को स्किप कर सकता हूँ एट मैक्सिमम। हेली मैथ्यूज़ कैप्टन, वाइस कैप्टन मेरे पास होंगे इस गेम में। नाहिदा अख्तर, टीम बन चुकी है, देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी। इंजॉय दिस क्लैश, मिलूंगा आपसे मैं रात के 11 बजे विद द अपडेट्स। जय हिंद एंड लव यू।